रूपी आ गया। ई रूपी क्या है? सरकार ने उसे दिया कि ये लोग 20,000 रुपया आगे पढ़ाई करो। आपको लगता है 20,000 पढ़ाई पे खर्चा होगा? गवर्नमेंट इससे परेशान हो। किसानों को सब्सिडी दीजिए, उसके लिए वो खर्चा कर देगा कहीं। किसानों को दिया गया 5 लाख रुपया की जाइए, इसमें कुछ पैसा मिला के आप ट्रैक्टर खरीदिएगा, खेती हो, तू जाए थार खरीद के लेके चलो। साइकिल के लिए किसी को 5,000 रुपया, क्या लगता है कि कंफर्म कि वो साइकिल आएगा या कुछ और भी आ सकता है? लेकिन अगर वो 5,000 रुपया का ई रूपी दे दिया जाएगा तो साइकिल आएगा कैसे? ई रूपी आ गया है। अब क्या आ गया है? ई रूपी आ गया है। ई रूपी क्या है? कैशलेस भुगतान के लिए लाभार्थियों के लिए दिया गया है ये ई रूपी। अब ये क्या सिस्टम है बताइए, समझिए क्या है। ये एक तरह का रिडीम, क्या है ये? रिडीम कोड। हालांकि अभी ये ट्रायल बेसिस पर है, 2 साल हुआ है इसको आने के लिए, लेकिन एक तरह का क्या है ये? ट्रायल बेसिस ई रूपी। जैसे आप देखिएगा कि किसी को दिया गया 10,000 रुपया पढ़ने के लिए, कोई स्टूडेंट है मैट्रिक टॉप 10th टॉप किया, तो सरकार ने उसे दिया कि ये लोग 20,000 रुपया आगे पढ़ाई करनी। आपको लगता है 20,000 पढ़ाई पे खर्चा होगा? इधर उधर खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट इससे परेशान हो गई। किसानों को सब्सिडी दीजिए, उसके लिए वो खर्चा कर देगा कहीं और। परेशान हो गई थी गवर्नमेंट इससे। ऐसा दूसरा क्या था? इसका ब्लैक यूज भी बहुत ज्यादा होता था। 20,000 रुपया चाहिए तो फिर स्कूल के प्रिंसिपल को 5,000 खिलाइए, तब देगा 20,000। तो आपको मिला कितना? 15। गवर्नमेंट भी इससे परेशान। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक रिडीम कोड निकाल। जैसे अगर किसी किसान को 500 रुपया यूरिया के खाद के लिए देना है, इसके लिए 500 रुपया यूरिया खाद को देना है, तो 2 रास्ते हैं। या तो आप उसके अकाउंट में 500 रुपया डाल दीजिए और ये उम्मीद कीजिए कि उसने यूरिया खाद खरीदा हो, या फिर उसको आप ई रूपी दे दीजिए 500 रुपये। ई रूपी क्या है? वो एक तरह का QR कोड है या एक तरह का बार कोड है, वो आप उसे दे दीजिए और वो 500 रुपया का रहेगा। वो लिखा भी रहेगा, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट रहेगा 500 रुपया का। अब अगर आप उसको कैश निकालना चाहिएगा तो नहीं निकलेगा। आप उसे सोचिएगा यूरिया की जगह पोटास खरीद ले तो नहीं निकलेगा। वो उसी समय भेजेगा जब आप यूरिया के लिए जाएं तब। इसका QR, आप देखिए, जिस चीज के लिए QR है उसी चीज के लिए काम कर, दूसरे के लिए काम नहीं करे। तो ये एक मतलब प्रिसाइज, मतलब एकदम फिक्स पेमेंट के लिए होता है, उसी चीज के लिए पेमेंट होगा, अदरवाइज में पेमेंट नहीं होगा, दूसरे में पेमेंट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं गया? जैसे OTP जिस चीज के लिए है उसी में काम आएगा, दूसरे में काम आएगा नहीं आएगा यहाँ पर। उसी तरह या तो आपको ई रूपी में एक OTP टाइप का दे देगा, या QR दे देगा, या बार कोड दे देगा। अब आपको जिस चीज के लिए दिया है आप उसी काम को कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं। समझा गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? जैसे सरकार शौचालय बनाती, समझा गया, उसमें कई बार पैसा मिसयूज हो जाता है, बना नहीं बना, ये उसका एक रेडीमेड मॉडल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, फैब्रिक या जैसे, या फिर साइकिल बांटने वाली योजना समझिए, क्योंकि ये अभी बिहार में बड़ा फेमस है साइकिल वाली। लड़की लोग आप लोग को मिला था, हाँ 3500 मिला। कितना पैसा आया था? 3500 मिला था। किसको? 5,000 मिला था। रेंजर साइकिल खरीदी, साइकिल 5,000 का मिलता है। हम अपनी साइकिल खरीदे थे 1100 रुपये। अब जैसे साइकिल के लिए किसी को 5,000 रुपया आ गया, कितना आ गया? 5। क्या लगता है कि 5,000 का कंफर्म कि वो साइकिल आएगा या कुछ और भी आ सकता है? लेकिन अगर वो 5,000 रुपये का ई रूपी दे दिया जाएगा तो साइकिल आएगा कैसे? सरकार फिक्स कर देगी कंपनी को, एटलस कंपनी हो जाए, जो कंपनी, सबको फिक्स कर दे, और आपको QR कोड देगा। एक QR आपको दे देगा और एक QR दुकान वाले को दे देगा। समझ में गया? दुकान वाले के सॉफ्टवेयर में अब आप बिहार के किसी भी साइकिल वाले के दुकान पे जाइएगा, उसके पास गवर्नमेंट पहले से QR दे दिया है, और आप अपना ई रूपी दिखाइएगा, लीजिए धड़ाम से, तो आपको एक तो साइकिल दे देगा। अब आप अच्छा सोचिएगा कैश निकाल दे, नहीं निकलेगा ना, ई रिडीम ही नहीं हो। तो ये है क्या चीज? ई रूपी। समझ में गया? टारगेटेड पेमेंट के लिए क्या यूज होता है? ई रूपी। अब जैसे आयुष्मान योजना है, भारत सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना आयुष्मान। इसमें अगर आपको कोई इलाज कराने जाते हैं तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, ATM कार्ड की तरह आयुष्मान कार्ड होता है, बनवा लीजिएगा आप लोग। समझ आ गया? तो घर में बहुत जरूरी है, बनवा लीजिएगा आप लोग। तो आपका 5 लाख तक का इलाज हॉस्पिटल कर सकता है, और वो पैसा किससे लेगा? सरकार। 5 लाख तक का इलाज आपको कर देगा, पैसा किससे लेगा? सरकार से। तो मेजोरिटी 90%, 95% चीजों का इलाज 5 लाख के अंदर में हो जाता है। अब अगर कोई ट्रांसप्लांट वाला चीज है तो 5 लाख के ऊपर जाता है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना, तो 5 लाख के ऊपर जाता है। नहीं तो ऑपरेशन जितना है 5 लाख के कहाँ चलाता है अंदर। 5% ऐसी चीजें जैसे सीवियर है, ब्रेन स्ट्रोक है, 20 दिन ICU में रह गए, तो अलग होगी, तो बहुत बेहतरीन। तो कई बार उसका क्या हो जाता है? मिसयूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसयूज हो जाएगा। ये सब चीजों में क्या दे सकते? ई रूपी दे सकते। क्या दे सकता है? ई रूपी। जैसे आप महिला लोग मान के चलिए, आप लोग को 5,000 रुपया दिया गया पढ़ने के, तो बहुत बार ऐसा होगा कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई का गार्जियन ही विरोध कर देता है। दूसरे को क्या किया? गार्जियन विरोध कर देगा, पैसे रख लेगा। तब क्या कीजिएगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि ई रूपी का एक हिस्सा हम लोग को दे देगा और एक हिस्सा आप लोग को दे। अब आपके पास आ गया ई रूपी। अब वो ई रूपी को आप मेडिकल दुकान पे जाएगा, दवाई खरीदने कहेगा हमारे पास ये नहीं हो रहा है। वो जब भी जाएगा किस में जाएगा? एजुकेशन। तो एजुकेशन वालों के पास वो जाके रिडीम करा सकते हैं।
समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो उसका फिक्स हो गया कि यहीं यहीं जाके यूज हो। इससे गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन में बहुत आसानी। समझ में आ गया? किसानों को दिया गया 5 लाख रुपया की जाइए, इसमें कुछ पैसा मिला के आप ट्रैक्टर खरीद, 5 लाख सरकार दे दे, आप 5 लाख और मिला के ट्रैक्टर खरीद लीजिएगा, खेती हो। वो जाए थार खरीद के लेके चलो, क्या कर ले थार। तो मिसयूज हो सकता है। अगर डायरेक्ट पैसा दिया कैश अकाउंट में दे या कैश दे तो क्या दे देगा? ई रूपी। अब ई रूपी लेके जाइएगा तो अगर आप ट्रैक्टर खरीदिएगा तो ट्रैक्टर मान के चलिए गया 8 लाख का, तो कहेगा कि 3 लाख रुपया दीजिए और 5 लाख का ई रुपया दे दीजिए। वो जब भी भजेगा किस पे भजेगा? ट्रैक्टरे पे भजेगा, दूसर गाड़ी पे भजबे नहीं करेगा। तो फिक्स हो जाता है कि जब वो बनता है तो उसी समय क्या हो जाता है? फिक्स हो जाएगा कि किस चीज के लिए जाएगा और किस चीज के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को ई रूपी में दिक्कत, ये ई रूपी टाइप का पेमेंट हो जाएगा, या तो क्यूआर होगा या बार कोड होगा या ओटीपी टाइप का होगा। ये डिपेंड करेगा जो एजेंसी ई रूपी देना चाहे वो ऐसे कर सकती है। समझ में आगे कि नहीं आएगा? ई रूपी किसी को दिक्कत? जैसे आप लोग को हम एक एक रसगुल्ला खिलाना चाहें तो हम ई रूपी के तौर पे दे सकते हैं रसगुल्ला। कैसे? आप लोगों को हम दे दें क्या चीज? ई रूपी का एक क्यूआर कोड। क्यूआर एक बार भज गया दोबारा काम नहीं आएगा, वो वन टाइम वाला हो जाएगा। ओटीपी टाइप का एक क्यूआर यूनिवर्सल होता है, हमेशा काम आता है। एक वन टाइम वाला क्यूआर डाल देंगे और सबको दे देंगे। और यहाँ 10 गो दुकान वाले को वो क्यूआर का एक कॉपी दे दे, आप जिस पे जाइए मैच करा दीजिए। एक बार मैच हो गया, वो रिडीम हो गया। रिडीम मतलब आप उसको भजा लिए, अब वो एक्सपायर हो गया, हो गया। ना हमको रसगुल्ला बनाना पड़ा ना करप्शन हुआ।